बच्चों, अब दूसरा पाठ है आपका मंत्र। ये आपके पेज नंबर 38 यानी कि 38 पेज नंबर पर दिया हुआ है। तो अब इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है मंत्र। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान है इनका लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और जन्म हुआ था इनका सन 1880 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है अजायब राय और माता का नाम है आनंदी देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और ये शुक्ल युग के लेखक हैं। इनका बचपन का नाम है धनपत राय। तो ये जो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं, इनका जीवन परिचय हम लिख करके भेज देंगे। अब इसकी कहानी स्टार्ट हुई। मंत्र में इसका सारांश क्या है? पाठ को समझो, क्या चीज़ है पाठ में। पाठ में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया है और एक डॉक्टर है, उसका बेटा है किशोर। डॉक्टर का नाम है चड्डा। तो जो बुढ़ा और बुढ़िया रहते हैं वो एक झोपड़ी में रह रहे होते हैं। उनके 6-7 बेटे हैं, लेकिन सारे बेटों को मृत्यु प्राप्त हो गई। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बेटा छोटा बचता है, वो है 7 साल का। उसे बीमार हो जाता है, उसे कोई बीमारी हो जाती है या वो ज़्यादा बीमार है, गंभीर बीमार हो जाता है। तो वो क्या करता है, डॉक्टर चड्डा के पास बेटे को लेके जाता है। डॉक्टर चड्डा के घर पर जब लेके जा रहा होता है तो डॉक्टर चड्डा का शाम का समय है, वो अपने समय के पाबंद हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे ये खेलने का, गोल्फ खेलने का समय है। तो वो गोल्फ खेलने के लिए जाने लगते हैं। वो पैर पकड़ता है बुढ़ा, बहुत कहता है कि साहब मेरा एक ही बेटा है, मेरे एक ही बेटा बचा है और यही मेरे बुढ़ापे का, हम बुढ़ा बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा है। तुम इसे थोड़ा सा देख लो साहब, आप भगवान हैं। बहुत पैर पकड़ता है, लेकिन डॉक्टर चड्डा नहीं मानता और वो कहाँ चला जाता है? गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है। जब वो गोल्फ खेलने के लिए जाता है तो पीछे उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है बच्चे की तो बुढ़ा बुढ़िया बहुत रोते हैं कि बेचारे परेशान हो गए, घर में अब कोई भी नहीं बचा, अब वो धन दौलत भी जोड़ें तो किसके लिए कमाएं। एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर चड्डा के बच्चे के, जिसका नाम है किशोर, उसका क्या होता है, जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन पर, बर्थडे पर वो अपने दोस्तों को बुलाता है। उसमें उसकी मंगेतर भी आती है, इसमें मंगेतर का नाम दिया है। तो उसकी मंगेतर का नाम है मृणालिनी। तो वो आती है, तो वो भी आती है। अब डॉक्टर चड्डा के बेटे को काय का शौक है? सांप पालने का शौक है। बहुत सारे सांप पाले रहता है। उसमें एक सांप कोबरा पाले हुए रहता है, काला सांप, जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। जब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसकी मंगेतर उससे जिद करती है, कहती है कि तुम क्या करो कि मुझे इन सांपों से खेल के दिखाओ। तो वो मना करता है कि नहीं, ये उचित समय नहीं है इनसे खेलने का, क्योंकि उनमें जहर रहता है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम इससे कोबरा को पकड़ के उससे खेल के दिखाओ। नहीं मानती, जिद करती बहुत। तो वो क्या करता है, कोबरा को पकड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ में पकड़ता है उसे वो सांप काट लेता है। अब जब सांप काट लेता है उसे, तो उसके अंदर जहर बढ़ने लगता है। अब बर्थडे का माहौल काय में बदल गया, काय में, शोक में बदल गया। सब दुखी होने लगे, वो परेशान होने लगे और रोआ गाना मच गया। लेकिन जो कुदरत की करिश्मा देखो, उस समय क्या होता है कि जो बुढ़ा जिसका बेटा मर गया था, तो वो बुढ़ा मंत्र जानता है, यानी कि सांप के जहर को उतारना जानता है। पूरे गांव में खबर हो जाती है। डॉक्टर बहुत सारा दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसके बच्चे को कुछ नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे खबर उस बुढ़े तक पहुंचती है कि क्या नाम उसका, कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप ने काट लिया है। लेकिन वो बुढ़ा काय की वजह से मना कर देता है कि इसने मेरे बेटे को नहीं देखा था। लेकिन बहुत परेशान रहता है, क्योंकि गरीब आदमियों के हृदय में एक धर्म बसा हुआ रहता है। उस धर्म के माध्यम से वो कहता है जब जो चीज़ में आती है तो क्यों ना किसी के लिए उसे प्रयोग किया जाए। लेकिन उसके अंदर खुंदस भरी थी कि इसने मेरे बेटे को नहीं देखा था। तो डॉक्टर चड्डा उसके लिए 10,000 रुपये की इनाम रखता है। जो मेरे बेटे को बचा लेगा उसे हमें 10,000 रुपये देंगे। तो बुढ़ा कहता है कि हमें 10,000 का क्या करना, हमारे बच्चा तो कोई है नहीं, अब हम क्या करेंगे उस पैसे का। तो क्या करता है, वो पीता, चलम पीता, बार बार रात होती जाती, अंधेरा होता रहता। वो घर के बाहर अंदर होने लगता। बुढ़िया कहती है उसकी कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसने भी तुम्हारा बेटा नहीं देखा था। वो कहता है कि नहीं, मैं क्या परेशान हो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल देखने भी नहीं जाऊँगा। लेकिन
क्या करता है वो बार बार अंदर बार होता है, उसका जी परेशान हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे लठिया टेकता टेकता उसके दरवाजे पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे जो भीड़ थी वो भीड़ भी समाप्त हो जाती है और सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं। अब वो बच्चा मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, रोना गाना मचा रहता है घर में। फिर वो धीरे से बुढ़ा जाता है, कहता है कि लाओ जरा मैं देखूँ इसे। नहीं मानता उसका ईमान, फिर भी वो चला जाता है। फिर कहता है लाओ जरा देखूँ मैं क्या हुआ है इसको। सो वो देखता है बुढ़ा। फिर कहता है कि मैं जितना कहता जाऊंगा इसके ऊपर पानी कलसों के कल से पानी डालते जाना, जितना कहता है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बुढ़ा मंत्र पढ़ता जाता है और वहाँ पे खड़े हुए उसके घर वाले, उसके दोस्त यार जो भी थे, वो सब उसके ऊपर पानी डालते जाते हैं। जैसे जैसे पानी डालते जाता है वो मंत्र पढ़ता जाता है और उसका मंत्र के प्रभाव से जहर पूरा निकल जाता है। जो जहर निकल जाता है, अब वो वहाँ पर थोड़ा सा मूर्छित अवस्था में था तो उसमें थोड़ा कंपन होता है, वो हिलने लगता है, उसकी बॉडी में जान आ जाती है। तो वो बुढ़ा वहाँ से धीरे से खिसक जाता है। जब उसका लड़का सही जाता है वहाँ से चला जाता है। अब वो डॉक्टर देखता है कि जो बुढ़ा था कौन जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं उसको पैसा देना चाहता हूँ। तो वो देखता है तो वो कहीं मिलता नहीं है। उसे चड्डा को पता चलता है ये वही बुढ़ा था जिसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। तो वो कहता है कि क्या नाम उसका, मैं उस बुड्ढे को पैसे देना चाहता हूँ। तब वो उसके पास जाता है कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई तो आप बताइए, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं साहब कि मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो कोई अब बच्चा ही नहीं, मैं इनाम का क्या करूँगा, आपका बच्चा बच गया यही मेरे लिए तो काफ़ी है। तो वो बाद में कहता है चड्डा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर क्या हुआ, मैं पहचान गया। एक बार यह एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि यानी शर्मिंदगी हो रही है, ये उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लोग लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने ही रहेगा। वो कहता है कि उस बुड्ढे का जन्म तो काहे के लिए हुआ, यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। तो क्या हुआ इसमें कहानी में हमें क्या समझ में आया कि जिसको जो ज्ञान है, जो शिक्षा प्राप्त है, जिसे जो आता है, वो अवश्य ही दूसरों को सहायता करें उन चीज़ों से। और बच्चों अभी महामारी फैली हुई है, घर में रहो, सुरक्षित रहो और घर में बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करो। और इसकी एक्सरसाइज वगैरह कल हम आपको लिख के भेज देंगे। ओके।